एक तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस्लामी कट्टरपंथी भीड़ हिंसा कर रही है, पुलिस वाले पर पथराव कर रही है। पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया है। 300 से अधिक पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली से मौलाना तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं कि जो हम पर हमला करेगा उसे मार देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आला हजरत मस्जिद की छत पर चढ़कर कहा कि अगर सरकार दंगा चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषण दिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसको जान से मार देंगे। ये हमारा कानूनी अधिकार है। मौलाना के इस भड़काऊ बयान के बाद बरेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के प्रमुख मस्जिदों में नमाज के समय चौकसी रखने के लिए पुलिस को कहा गया है। यूपी पुलिस मुख्यालय से अलर्ट आया है। यूपी में जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही तौकीर रजा खान सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का भी आह्वान किया है। इसके कारण हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन से तक निगरानी रखी जा रही है। तौकीर रजा के समर्थकों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समर्थक बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए। तौकीर रजा ने धमकाते हुए कहा कि क्या तुम हमारे घर पर बुलडोजर चलाओगे तो हम चुप बैठेंगे। तौकीर रजा का पूछना है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे मकान, मदरसा या मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। उन्होंने देश भर में नफरत का माहौल बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली से शुरू हुए अभियान को पूरे भारत में चलाया जाएगा। सुरक्षा को लेकर 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। पीएसी और आरएएफ को भी तैनात किया गया है। यूपी भाजपा के नेता मोहसिन ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। धर्म गुरु के साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर मौलाना का बयान आग में घी डालने का काम करता है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान सुन्नी बरेलवी मसलक के संस्थापक आला हजरत के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वह 2001 में गठित आईएमसी यानी कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नामक राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके पिता रेहान रजा खान भी राजनीति में सक्रियता के कारण पहचाने जाते थे। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि मौलाना के किन किन बयानों ने देश भर में हलचल मचा दी थी। तौकीर रजा ने सीएएनआरसी को लेकर चल रहे विवादों के बीच मीडिया से कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में भी इनकलाब के लिए हिंदुस्तानियों ने अपना खून बहाया था, इसलिए इस काले कानून के विरोध में भी ऐसा ही इनकलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार मुल्क का माहौल खराब करने में लगी है। वहीं धरने पर बैठने वालों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस जुल्म कर रही है, इसलिए इनकलाब लाने का वक्त आ गया है। अंग्रेजी हुकूमत में भी पुलिस ने इसी तरह से बर्बरता की थी। हिंदुस्तानियों ने पुलिस की लाठी डंडे तक खाए, तब जाकर मुल्क को आज़ादी मिली। इसी तरह आज हम इस नए कानून के विरोध में हमें इनकलाब लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इनकलाब हमेशा खून बहाकर लाया गया है। हमें किसी पर हमलावर नहीं होना है, सिर्फ अपना खून बहाकर अपनी आवाज़ उठानी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मौलाना ने कहा कि अब किसी भी मस्जिद में अगर ज़बरदस्ती की गई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे बंद कमरों के लिए होना था, खुले हौज के लिए नहीं। तौकीर ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि हौज में खड़े फव्वारे को शिवलिंग बताकर हिंदू मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके लिए हिंदू भाइयों को खड़ा होना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी वाले विवाद के चलते मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि नुपुर शर्मा तो एक मोहरा है, उसकी लगाम कहीं और है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सामने आकर अपराध करना उसने किया है और उस अपराध को अपराध मान लिया गया, तभी उसे पार्टी से निलंबित किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री का मौन यह बताता है कि अपराधियों की सरपरस्ती कौन कर रहा है। अपराधियों की सरपरस्ती की जा रही है। इसका मतलब यह है कि महाभारत में जो धृत राष्ट्र हमने देखा, वो धृष्ट राष्ट्र वाला रोल आज नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तौकीर रजा खान को 2010 में बरेली के हिंदू मुस्लिम संघर्षों में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया था। इसको देखकर मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था।
मुस्लिम छात्र संगठन और बरकती एजुकेशनल ट्रस्ट ने यह कहते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी कि शहर में हालात नहीं बिगड़ेंगे। पुलिस तौकीर रजा खान को बरी कर दे। बहरहाल इस पूरे मामले पर यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन का भी बयान आया है। मोहसिन ने कहा कि ये सब बरेली का माहौल ख़राब करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। तौकीर रजा के धर्म गुरुओं वाले काम नहीं है। रजा जैसे लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।